वाई इंडियंस आर लुकिंग अनअट्रैक्टिव। क्या इंडियंस सच में अनअट्रैक्टिव होते हैं? आज की ये वीडियो आपकी सोच चेंज कर देगी। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप खन्ना। मैं पिछले 5 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड पिछले साल प्रिपरेशन ड्रॉप करके मैं फैशन एंड ब्यूटी पर रिसर्च एंड स्टडीज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है बिकॉज ऑफ फैशन एंड ब्यूटी रिसर्चेज एंड स्टडीज। आज मैं आपके सामने उन मिथ्स को सामने लाने की कोशिश करूंगा जो कि हमें सोशल मीडिया एंड सोसाइटी ने दिए हैं। मैं आपके सामने जो कि मैंने सीखा है, जो कि मैंने स्टडी किया है, जो कि मैंने रिसर्च किया है, वो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। लोग बोलते हैं कि अट्रैक्टिवनेस जेनेटिकली होती है। मतलब सीरियसली, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिनमें बच्चे अपने बचपन में खूबसूरत होते हैं लेकिन बड़े होकर अनअट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। एंड ऐसे भी बहुत से केसेस देखे हैं जिनमें बच्चे अपने बचपन में तो अनअट्रैक्टिव होते हैं लेकिन वे बड़े होकर मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल और मोस्ट हैंडसम बॉय बन जाते हैं। सो इस एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि अट्रैक्टिवनेस इज नॉट जेनेटिक, इट्स ओनली हैबिट्स प्रॉब्लम। क्योंकि एक अट्रैक्टिव पर्सन भी अपनी आदतों के कारण अनअट्रैक्टिव बन सकता है एंड कोई अनअट्रैक्टिव पर्सन भी अट्रैक्टिव बन सकता है बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स। जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने आप को यंग एंड अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज करते हैं। हम एक एग्जांपल देते हैं। कितने लोग सुबह उठते ही फोन उठाते हैं एंड अपना फेस देखने से पहले रील स्क्रॉल करते हैं। यह आदत आपकी स्किन एंड आईज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। फॉरेन कंट्रीज में लोग इतने अट्रैक्टिव क्यों दिखते हैं? क्या उनके पास अलग डीएनए होता है? नो फ्रेंड्स, उनके पास रूटीन होता है। स्किन केयर रूटीन, जिम रूटीन, ड्रेसिंग सेंस, हाइजीन। हमारे यहाँ रूटीन क्या है? कल से स्टार्ट करूंगा। तुम फेयरनेस क्रीम्स लगाकर गोरा नहीं बन सकते बट डेली हैबिट्स चेंज करके 100% बेटर वर्जन बन सकते हो। दिस इज सिंपल रूल। अट्रैक्टिवनेस इक्वल टू 20% जेनेटिक्स प्लस 80% हैबिट्स। मतलब अगर आप हैबिट्स पर काम कर लो तो एवरेज फेस भी अबव एवरेज फेस बन सकता है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो कि है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब मेकअप नहीं। सेल्फ केयर का मतलब होता है तुम खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो। एक बंदा मुझे बोल रहा था कि भाई मुझे लोग इग्नोर क्यों करते हैं। मैंने पूछा तू खुद को कब नोटिस करता है? उसने कहा कैसे? मतलब तू पूरे दिन खुद को इग्नोर करेगा एंड एक्सपेक्ट करेगा कि दुनिया तुझे नोटिस करे। तो अगली बार जब आप बोलो मेरे पास सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं है, तो याद रखना टाइम नहीं या प्रायोरिटी नहीं। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं जो कि सबसे विजिबल प्रॉब्लम है एंड इट्स ड्रेसिंग सेंस। प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। आप 1000 रुपीज में भी स्टाइलिश लग सकते हैं एंड 10,000 में भी अजीब। फैशन अगर कम हुआ तो आप शरीफ एंड एक्स्ट्रा हुआ तो आप अजीब लगोगे। एंड मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन यही गलती करते हैं। वे ज्यादा खूबसूरत दिखने के चक्कर में अजीब दिखने लगते हैं। इससे हम समझते हैं कि अपने को नेचुरल रहना है। सिंपल टिप्स फॉर बिगिनर। नंबर फर्स्ट, फिट मैटर। लूज या टाइट नहीं, परफेक्ट फिट। नंबर सेकंड, कलर मैच। 2 या 3 कलर मैक्सिमम। रेनबो मत बनो। क्लीन शूज इक्वल टू फर्स्ट इंप्रेशन एंड इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी कि किसी भी व्यक्ति की पहली नजर आपके चेहरे पर जाएगी, उसके बाद आपके शूज पर जाएगी। एंड अगर आपके शूज गंदे या सतरंगी टाइप के हैं तो अगले की नजर में आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। ये फैशन नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। लोग पहले आपको कपड़ों से जज करते हैं एंड फिर आपकी पर्सनैलिटी से। तो अगर एंट्री ही वीक है तो स्टोरी कौन सुनेगा? अब आते हैं सबसे इनविजिबल पर सबसे पावरफुल पॉइंट पर जो कि है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस ही डाउन है तो सिक्स पैक्स एंड ब्रांडेड कपड़े भी बैकग्राउंड आर्टिस्ट लगते हैं। सच बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो पब्लिक में बात करते टाइम अटक जाते हैं, आई कांटेक्ट बनाने में ऑकवर्ड फील करते हैं
अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर एक्टिंग या लाउड होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है तुम खुद की वैल्यू जानते हो बिना किसी को प्रूव किए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सिंपल फॉर्मूला, अपने आप पर काम करो, स्किल प्लस बॉडी, स्मॉल विन्स क्रिएट करो, डेली टारगेट बनाओ, खुद की रिस्पेक्ट करो। कॉन्फिडेंस कोई ऐप नहीं है जो कि डाउनलोड हो जाए, यह डेली प्रैक्टिस से डेवलप होता है। यह हर दिन कंसिस्टेंट रह के डेवलप होता है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी रिजल्ट आपका उतना ही बेहतर आएगा। दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देगी जितनी तुम खुद को देते हो। तो अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो दुनिया से रिस्पेक्ट पाने की इच्छा भूल जाओ। तो अगली बार जब तुम बोलो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये मत सोचना कि प्रॉब्लम आप में है, बस आपने उसे ट्रेन नहीं किया है। अब आते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जिसको 80% इंडियंस इग्नोर करते हैं, जो कि है फिटनेस। सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो 10 मिनट्स वॉक से थक जाते हैं, स्टेयर देखते ही लिफ्ट ढूंढते हैं एंड डाइट का मतलब समझते हैं कल से। चाहे लड़का हो या लड़की, फिटनेस सब इग्नोर कर रहे हैं एंड फास्ट फूड एंड जंक फूड को अपना रहे हैं। आज आप इनको खा रहे हो, लेकिन कल ये आपकी पूरी बॉडी, ब्यूटी एंड जवानी को भी खा सकते हैं। लड़के बोलते हैं कि बॉडी बनाने में टाइम लगता है, पर 3 घंटे रील स्क्रॉल करने का टाइम है आपके पास। थोड़े से ही सही, लेकिन आप शुरू तो करो फिटनेस पर ध्यान देना। 6 पैक किसको नहीं चाहिए, बट इसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। एंड लड़कियां बोलती है वेट लॉस करना है, पर रूटीन क्या है? एक दिन डाइट, अगले दिन चीट डे, फिर मोटिवेशन खत्म। एक बंदा जिम ज्वाइन करता है, पहले दिन स्टोरी, न्यू जर्नी स्टार्ट, दूसरे दिन बॉडी पेन, तीसरे दिन रेस्ट, चौथे दिन गायब। एंड सेम स्टोरी हर साल। फिटनेस इक्वल टू अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का बेस, एंड दिस इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल रूल। थोड़ी स्ट्रेंथ इक्वल टू कॉन्फिडेंस बूस्ट, थोड़ा स्टेमिना इक्वल टू एनर्जी हाई, थोड़ा डिसिप्लिन इक्वल टू माइंड सेट स्ट्रॉन्ग। अगर परफेक्ट बॉडी नहीं चाहिए तो अनहेल्दी बॉडी भी नहीं होनी चाहिए। फेस अच्छा हो सकता है, कपड़े स्टाइलिश हो सकते हैं, अगर बॉडी डल है, एनर्जी लो है, तो अटेंशन सस्टेन नहीं होता, क्योंकि रियल ब्यूटी दिखने में नहीं बल्कि फील होने में होती है। तो अगली बार जब तुम बोलो कि फिटनेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक बार स्क्रीन टाइम चेक कर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। अब आते हैं सबसे डेंजरस, सबसे हिडन प्रॉब्लम पर, जो कि है माइंडसेट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही वीक है ना, तो ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, फिटनेस सब बेकार हो जाता है। कुछ लोग अपनी लाइफ से ज्यादा लोगों के ओपिनियन की टेंशन लेते हैं। लोग क्या कहेंगे? माय डियर फ्रेंड, लोग कुछ नहीं, लोग ऑलरेडी बिजी हैं तुम्हें इग्नोर करने में। सच बताना, कितने लोग कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं। लॉन्ग हेयर रखना तो चाहते हैं, पर सोसाइटी के टोकने से भी डरते हैं। जिम ज्वाइन करने में हेजिटेशन होती है, क्योंकि दिमाग में एक ही लूप चल रहा होता है। अगर फेल हो गया तो आप फेल होने से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से डर रहे हैं। माइंडसेट चेंज करने का सिंपल फॉर्मूला, लोगों का सोचना कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। हर किसी को इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है, बट खुद को इम्प्रूव करना 100% पॉसिबल है। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तभी रियल ग्लो अप स्टार्ट होता है। तुम अट्रैक्टिव तब नहीं लगते जब तुम परफेक्ट नहीं होते, तुम अट्रैक्टिव तब लगते हो जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो अपने इम्परफेक्ट वर्जन के साथ। तो अगली बार जब तुम बोलो मैं चेंज नहीं हो पा रहा, तो बहाने देना बंद करो और ये सोचना स्टार्ट करो मुझे रोक कौन रहा है। क्योंकि सच ये है कि कोई भी पर्सन अनअट्रैक्टिव हो ही नहीं सकता, बस आपने खुद को सीरियसली लेना स्टार्ट ही नहीं किया। सच बताऊं, इस संसार में हर एक इंसान अपनी एक यूनिकनेस के साथ पैदा हुआ है। कोई परफेक्ट नहीं होता, पर हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। बस प्रॉब्लम ये है हम उस क्वालिटी को पहचानते ही नहीं है और दूसरों के जैसा बनने की रेस में खुद को खो देते हैं। तुम्हें किसी और जैसा अट्रैक्टिव नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन बनना है। जब तुम अपनी ओरिजिनलिटी एक्सेप्ट करते हो ना,
तभी रियल कॉन्फिडेंस आता है और वही तुम्हें अलग बनाता है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे बेस्ट वर्जन बनने तक तुम्हारी हर कदम पर हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का रास्ता नहीं है। एंड शॉर्ट टर्म का रास्ता ऐसा होता है जो आपको जहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो उससे कहीं पीछे धकेल सकता है। एंड ये रास्ते सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से प्रमोट हो रहे हैं, जैसे कि हैशटैग लगा लो और गोरे हो जाओ। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सो आपको शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि ग्लो अप सिर्फ फेस का नहीं होता, माइंडसेट, हैबिट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलो कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, तो एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछना, क्या मैंने खुद पर काम किया है? क्योंकि सच ये है, अट्रैक्टिव लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। आज तुम जहां हो वो तुम्हारी पास्ट हैबिट्स का रिजल्ट है, और कल तुम कहां होगे वो तुम्हारे आज के डिसीजंस डिसाइड करेंगे। तो या तो एक्सक्यूज देते रहो या फिर आज से अपनी लाइफ अपग्रेड करना शुरू कर दो। चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर बोलेंगे, इसने खुद को कैसे चेंज कर लिया। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर तुम अपना ग्लो अप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अट्रैक्टिव बनना सिखाऊंगा।